किसे कहते हैं मैया पत्नी? किसे? पत्नी भी तो किसी को कहते होंगे। सुनो पत्नी की परिभाषा, जो अपने पति को पतन होने से, जो पत्नी अपने पति का पतन होने से बचाए, उसका नाम पत्नी है। पतन मतलब नरकगामी होने से। जो पत्नी अपने पति को नरक जाने से बचा ले, जो पत्नी अपने पति को नरक जाने से बचा ले, उसका नाम पत्नी। कैसे बचाती हो आप? जैसे आपका पति गलत काम करता है, अपनी मां को मारता है, मां को गलत कहता है, तो जो बेटा मां को मारेगा, डांटेगा, गलत करेगा, वो नरक जाएगा। इसलिए पति को समझाओ कि मां के साथ गलत व्यवहार नहीं, वरना आप नरकगामी होंगे। जो भी गलत काम करे पति, पत्नी समझाए, क्योंकि उसके गलत काम से वो नरकगामी होगा। तुम्हारा पति चोरी करता है और तुम उसके चोरी में साथ देती हो, तो तुम्हारा पति नरक जाएगा, और नरक गया तो तुम कैसी पत्नी कि तुम्हारे होते हुए नरक गया। इसलिए हर गलत काम करने से पति को रोकने वाली का नाम है पत्नी। जो पति को बचाए रखे, अच्छे काम में लगाए रखे, हर पाप से बचाए, उसका नाम पत्नी है। सबकी भूमिका है साहब। सबकी क्या है? जोर से क्या है? भूमिका है। सबकी अपनी भूमिका है। प्रिय भक्तों, भगवान भौमासुर का उद्धार करते हैं, विवाह करते हैं। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का, पौत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ। बाणासुर को भगवान ने मारा, राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक, काशीराज और द्विज पर भगवान ने कृपा की। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कराया। शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त हुए सुदामा। कौन है भगवान के मित्र? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के परम मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब है। इतने गरीब, रोटी नहीं, खाने को चूल्हा नहीं जलता। ऐसी गरीबी में सुदामा जी रहते हैं, पर उस गरीबी में भी कृष्ण 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 का जाप करते हैं, भगवान को भुलाए नहीं। हम लोग जरा सी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुदामा इतने गरीब थे, पर परिस्थितियों का डटकर के सामना करते थे। गरीबी है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं, गरीबी की स्थिति है, चूल्हा नहीं जल रहा है। सुदामा जैसा गरीब आज कौन होगा? पर सुदामा जैसी भक्ति भी किसके भीतर होगी? इतनी गरीबी में रहकर इतना बड़ा भक्त हो जाना कठिन तो है, सरल नहीं है। आज लोग जरा भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भक्त हैं और तुमने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा कष्ट दे दिया। भगवान, आजकल लोग भक्ति करते इसलिए हैं कि हम गरीब ना हों। गरीब होना, अमीर होना अलग विषय है। जन्म होना,
मृत्यु होना अलग विषय है। आप कितने भी बड़े भक्त बन जाइए, मरना पड़ेगा। कितने भी बड़े भक्त, अरे भक्त तो छोड़ दो, राम तो भगवान है। 14 साल वनवास में जंगल के फल फूल कंदमूल फल खा के गुजारा कि नहीं? ना रहने का घर, ना खाने की रोटी। ऐसी परिस्थिति में जब राम को रहना पड़ा, तो राम के भक्तों पर यदि संकट आ जाए तो भक्त विचलित क्यों हो जाते हैं? विचलित क्यों हो जाते हैं? इसलिए भक्त को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित होना मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। सुदामा कितने गरीब थे साहब, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। सुदामा भिक्षा लेने जाते, लोग दरवाजा बंद कर लेते, भिक्षा नहीं मिलती, खाली हाथ आते। पत्नी बोली कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। बोले बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तो बोले पानी पिला के आज और सुला दो, शायद कल कुछ मिल जाए। सोचिए, बच्चे पानी पीकर सो गए इस उम्मीद में कि आज नहीं मिला खाने को, कल जरूर मिले। कल फिर भिक्षा लेने गए, तो कल सुदामा जी जब भिक्षा लेने गए तो उन्हें थोड़ा सा कुछ अनाज मिल गया भिक्षा में, और वो लेकर आए। तो रास्ते में किसी नंदी आपस में लड़ रहे थे, नंदी बैल लड़ रहे थे। तो सुदामा जी गुजरे तो नंदी का लड़ते हुए धक्का लग गया, सुदामा जी गिर गए। और जब गिरे तो उनका चावल, उनकी दाल जो भिक्षा में मिली, आटा बिखर गया जमीन पर, और वही लड़ने वाले नंदी उस अन्न को खाने लग गए। सुदामा बोले कि आज भी मेरे भाग्य में अन्न का दाना, ये शायद इस नंदी के नाम का दाना था। सुदामा जी प्रसन्नता पूर्वक, सोचिए 2 दिन बीत गए, घर में भोजन नहीं बना। पत्नी फिर बोली कि आया कुछ? बोले आया तो था, पर वो नंदी गिरा दिए, गिर गया, वो चाटने लग गए। सारा आटा चावल दाल वो खा गए, उनके भाग्य का था। सुदामा जी ने शिकायत नहीं की कि विधाता, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और देख तू मुझे किस हाल में रख रहा है। अब बताइए, इतनी सहनशीलता किसी के अंदर है? बताइए। आज आपको तनिक भी सहन नहीं होता, कोई एक बात कह दे आपको बुरा लग जाता है, कोई एक थप्पड़ मार दे आपको बुरा लग जाता है। परिस्थितियां भी तो थप्पड़ मारती हैं ना? बोलो हाँ, क्या समय थप्पड़ नहीं मारता आपको? अरे इंसान कभी आपको शायद इतना मार ही नहीं सकता जितना समय आपको मारता है। समय के थपेड़े जब पड़ते हैं तो समय के थपेड़ों ने ही तो कभी हमें मनुष्य बनाया, तो कभी हमें कुत्ता बिल्ली की योनि में डाल दिया। ये समय के थपेड़े ही तो थे, ये समय की मार ही तो थी। बोलो हाँ। कई बार हमें प्यार वो मुकाम नहीं देता जो मुकाम हमें मार दे देती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गरीबी की मार पड़े तो गरीबी की मार हो या धोखे की मार हो या अपमान की मार हो, जो व्यक्ति हर मार को सह लेगा वही परमात्मा को पाने के योग्य होगा। यदि आप मार नहीं सह सकते तो फिर आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। मार, गरीबी भी मार रही है। कोरोना नाम की बीमारी आई, उस बीमारी ने क्या किया? थप्पड़ मारना ही मारना नहीं है, केवल ये मार नहीं होती, परिस्थितियां भी तो मारती हैं।
हालात भी तो मारते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि हर मार को सहने की क्षमता डेवलप करो अपने भीतर, कि 4 थप्पड़ पड़ भी जाएं तो आप भटके ना अपने रास्ते से, विचलित ना हो। हमारी सेना जब भर्ती होती है ना, सैनिक कोई बनता है, तो सैनिकों को सैकड़ों थप्पड़ खाने पड़ते हैं। अधिकारी बड़े बड़े सब उसे मारते हैं। मारना भी उनकी ट्रेनिंग है, ताकि कल को इसे कोई आतंकवादी पकड़ ले और कुछ उगलवाना चाहे मार मार के, तो ये उसके टॉर्चर को सह सके। बोलो हाँ, क्या है ये? शिक्षा है। ये क्या है मेरी मां? ये शिक्षा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने बेटे को और अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाइएगा, इतना मजबूत बनाइएगा कि कल उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आकर खड़ी हो, वो संसार की हर मार को सह सकें और खड़े रह सकें। चाहे वो मार बीमारी की हो। अब कहते हैं कि किसी की इम्यूनिटी पावर कमजोर थी तो कोरोना से मर गया, पर जिसके भीतर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी वो नहीं मरा। इसका मतलब ये है कि बीमारी भी आपको मारती है, लेकिन आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मजबूती है, तो आप लड़ लोगे, और नहीं है तो मरना पड़ेगा। गरीबी मारती है, बीमारियां मारती हैं, हालात मारते हैं। कई बार तो बेटा मारता है, कई बार पिता मारता है, मां मारती है, परिवार मारता है, लोग मारते हैं। कब किसके आगे किसकी मार आकर खड़ी हो जाए। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने भी बचपन में अपने पिता की मार खाई है, मार खाई है। पहले के बेटा अपने बाप के जूते खाते थे, बाप 4 जूता मारता बेटे को। बोलो हाँ। लेकिन वो 4 जूता खाके भी वो बेटा अपने बाप का सम्मान करता था पहले का। और आज का बाप जरा मार दे अपने बेटे को तो बेटा चढ़ जाता है बाप के ऊपर, तुमने क्यों मारा। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं। आप में से कितनों ने अपने पिता की मार खाई है? हाथ उठा के बताओ, आप भी खाई हो पिता की मार। पिता की मार अच्छी है कि बुरी है? पिता की मार अच्छी है साहब। जो अपने बाप की मार खा के सह लेता है उसे दुनिया की मार नहीं खानी पड़ती। हाँ या ना? जो अपनी मां की मार खा के सह जाता है उसे किसी की मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं भाग्यशाली हूं कि अरे मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि मुझे स्कूल में भी मार पड़ती थी और पिताजी भी मारते थे। क्यों मारते थे? मैं गलती करता था और गलती किया तो मार पड़ी, तो क्या हुआ, मैंने उस गलती को सुधारा। और यदि मार ना पड़ती तो मैं वो गलती दोहराता तिहराता चौराता जाता। वो गलती 1 बार 2 बार 10 बार होती चली जाती। इसलिए कहता हूं मेरी मां, हालातों से लड़ो, हालातों से, जोर से, हालातों से लड़ो और हर हालात के लिए मजबूत बनो। सुदामा की तरह। सुदामा को भी मार पड़ी गरीबी की। किसकी मार पड़ी? गरीबी की मार। लेकिन उस गरीबी की मार में भी सुदामा ने अपने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। परिस्थितियां कैसी हों, प्रभु को नहीं छोड़ना। तो इस गुरु बनाए
प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी श्राप के कारण आपस में लड़के समाप्त हुए। भगवान कृष्ण की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान अपने पूरे परिकर को परमधाम भेजते, नंद बाबा, यशोदा, गोपियों सबको परमधाम भेजते और अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान निज धाम को जाने लगे। जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा कि प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम कहीं जा नहीं रहे, हम तो भागवत जी में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत जी होंगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करेंगे। आप लोगों ने भागवत सुनी, दास अनिरुद्ध ने सुनाई। यदि मेरे सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे समझने का प्रयास कीजिएगा और जो बात अच्छी लगे उसे तो ग्रहण करना और जो अच्छी ना लगे उसे छोड़ देना। क्योंकि जब आप गेहूं खरीदते हो तो उसमें कंकड़ भी होते हैं और मिट्टी भी होती है, तो आपको उसे छानना पड़ता है, हाँ या ना। तो आपको कथा में जो अच्छा लगे वो तो ग्रहण कर लो, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दो। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा साधु स्वभाव, साधु का स्वभाव सूपे की तरह, सूपा होता है ना सुपड़ा, वो ग्रहण अच्छी चीजों को बचा लेता और बाकी कचरे को उड़ा देता। ऐसे अच्छी चीज ग्रहण कर लो। हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और तो आपको हमारी अच्छाई ग्रहण करनी है या बुराई, दोनों मेरे पास है। मेरे पास बुराई भी है और मेरे पास अच्छाई भी है। मैं बुरा भी हूं और कुछ अच्छाइयां भी हो सकती हैं। अब आपकी आंखों का ये दृष्टिकोण है कि आप देखना क्या चाहते हैं, इसलिए आप लोग जो अच्छा लगा हो वो ग्रहण कीजिए, अच्छा ना लगा हो उसे छोड़िएगा। और प्रेम से ये याद रखिएगा भागवत जी का अंतिम सत्य कि भगवान के सिवा हमारा धरती पर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। एक भगवान के सिवा किसी को अपना ना मानिएगा। अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारा, झूठ बोल रहा है कि ये मेरा। आप मेरे कभी नहीं हो सकते। मेरा कोई हो सकता है तो भगवान। कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारी हूं या मैं तुम्हारा हूं, नहीं हो सकता। संसार आप हमारा साथ दोगे भी तो संसार तक साथ दोगे, पर जिस परमात्मा की बात हम कर रहे हैं वो आपका जगत के बाहर भी, जगत में और जगत के लोक परलोक, इस लोक से लेकर उस लोक तक साथी कोई है तो भगवान है। भागवत जी की पोथी पाठ आप लोगों ने सुनी, बड़ा अच्छा कार्य हुआ। आप लोगों के द्वारा आपके पितरों की सदगति हुई। अब भागवत सुनवाने के लिए ये दास अनिरुद्ध आज ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलेगा, तो आप सब आशीर्वाद दो कि ये दास वहाँ के भक्तों को कथा सुनाए और वहाँ के लोगों के भीतर भी प्रेम का और भक्ति का दीपक जलाए। तो 20 तारीख से ऑस्ट्रेलिया में कथा है, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि ये दास वहाँ जाके भक्ति का प्रचार करे और उसके बाद अमेरिका जा कर के ये दास को कथा सुनानी है, ऑस्ट्रेलिया से सीधा अमेरिका। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए। आज मैंने अपनी वृद्ध माओं का आशीर्वाद भी लिया। मैं कोई भी काम करता हूँ तो माता की आज्ञा से ही करता हूँ। तो आज हमारी गौरी गोपाल की माताओं ने भी हमें आशीर्वाद दिया और हमने सभी माओं का दर्शन किया और माताओं ने आशीर्वाद दिया। आज गौरी गोपाल भगवान की कृपा से ये दास देश से विदेश, भारत के ही नहीं दुनिया के कोने तक सनातन संस्कृति को पहुंचाना है। सनातन धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है, उसे निभाना है आप सबके आशीर्वाद से। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं वो सेवा समाज को प्रेरणा दे सकती है या नहीं, सीख है या नहीं? बताओ, गौरी गोपाल की सेवाओं से कुछ सीखने को मिलता है या नहीं? बोलो, मिलता है। यहां पर हजारों साधु संतों को भोजन बंटता है, हजारों भक्तों को भोजन मिलता है। देखो होता क्या है
मैं हजारों बातें आपको बताता हूं और बहुत सारे काम ये दास अनिरुद्ध करता है, लेकिन लोग मेरे उस काम को ना देखकर मैंने गलती क्या की, गलत क्या कहा, लोग उसे देखते हैं। इसलिए गलतियां सब करते हैं। छोटा बच्चा बोलता है तो रोटी नहीं बोलता, तोती बोलता। तो क्या उसके तोती बोलने से आप हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे सिखाएंगे? ऐसे ही मैं आपका बेटा हूं, कोई गलती करूं तो सिखाओ, मजाक उड़ा के भी क्या पाओगे? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम से सिखाओ अपने बच्चों को कि देखो, एक बेटा यदि 300 माँओं की सेवा कर सकता है ये दास अनिरुद्ध, तो आपका एक बेटा आप अपनी एक माँ की सेवा कर से आप घर से इन्होंने